Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to talk about machine learning development cycle. तो अगर आप लोग कॉलेज लेवल पे हो तो आपको आई थिंक फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट दिया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हो एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर तो वहाँ पे वो आपसे आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। सॉफ्टवेयर पहले फेज से लेकर लास्ट फेज तक किन किन फेजेस या किन किन मरहले से गुजरना पड़ता है वो आपको वहां पे उस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। सो मीन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पर आपको 7th और 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। सेम लाइक अगर आप मशीन लर्निंग का डेवलपर है तो मशीन लर्निंग के कंपनीज में भी आपको एक कुछ क्वेश्चन करते हैं अबाउट मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बिल्कुल उसी तरह है, बहुत सिंपल है। तो जितने भी फेजेस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आपने एक अच्छा मशीन लर्निंग डेवलपर बनना है या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, डेटा साइंस बनना है, so you must have some idea about these phases and all these steps. So मैं वन बाय वन बड़े डिटेल के साथ इन फेजेस को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कंप्लीट डिटेल एंड एग्जांपल्स की मदद से। अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच सके और हर कोई मशीन लर्निंग के इस प्लेलिस्ट से फायदा उठा सके। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा प्लेलिस्ट बनाया है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में भी 150 तक वीडियो पहुंच सके क्योंकि हम आगे बहुत प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं। थियरी का वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है, इससे आने वाले वीडियो हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरेज एंड टेंसर्स इन मशीन लर्निंग, ठीक है। एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल एंड डेटा सेट में के अंदर घुस के हम देखेंगे कि किस तरह टेंसर्स होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो इस इमेज की मदद से मैं एक जनरल ओवरव्यू देता हूं। जब आप एक कंपनी में काम करते हो एज एन मशीन लर्निंग डेवलपर, लेट्स से आप एक मशीन लर्निंग डेवलपर और इंजीनियर हैं, ठीक है। लेट्स से आप एक बहुत बड़े कंपनी में हो तो उस कंपनी में जब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे इस मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम डोमेन में घुसना होगा, आपको प्रॉब्लम को समझना होगा कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में, कंपनी मुझसे चाहता क्या है, इस प्रॉब्लम को करते वक्त मुझे किन किन मसलों किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। उसके बाद जब आपको एक प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफिकेशन हो ही जाती है देन यू हैव टू थिंक अबाउट गैदरिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। कि अब वो चूंकि मशीन लर्निंग काम करता है डेटा सेट पे, अब आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। डेटा आपको मिल सकता है डेटा वो जो कंपनी है उसके डेटाबेस से, या अगर कंपनी का डेटाबेस नहीं है तो आपको इंटरनेट से भी डेटा मिल सकता है, एपीआईज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वहां पे भी कोई इशू है तो आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हो। तो इन सारे स्टेप्स का इस्तेमाल गैदरिंग ऑफ डेटा में होता है। जब आपने डेटा गैदर किया तो अब जाहिर सी बात थी इस डेटा को आपको मशीन को दिखाना होगा, मशीन मॉडल को दिखाना होगा ताकि आपका मशीन मॉडल उसे ट्रेन हो सके। लेकिन मशीन मॉडल को डेटा चाहिए क्लीन, फॉर्मेटेड, प्री प्रोसेस्ड। तो उसके लिए उस डेटा को आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद क्लीन करना होगा, कुछ विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी होगी, डेटा के अंदर आपको घुसना होगा, पैटर्न्स बनाने होंगे, रिलेशनशिप निकालना होगा, डेटा को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। जिस तरह हम मसाला तैयार करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपको डेटा को तैयार करना होगा, डेटा को प्री प्रोसेस करना होगा सेकंड स्टेप में ताकि मशीन उसको अच्छे तरीके से समझ सके। और ये स्टेप डेटा रैंगलिंग में भी तकरीबन आता है, ठीक है, डेटा रैंगलिंग में भी। उसके बाद प्री प्रोसेस करने के बाद अब डेटा को आपने एनालाइज करना होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि इस डेटा की इनसाइड्स क्या है, उस डेटा में अच्छे तरीके से घुसना चाहते हो तो आपने डेटा को एनालाइज करना होगा कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके। लाइक सीबॉर्न लाइब्रेरी है आपके पास जिसको हम देखेंगे फ्यूचर में। अब जब आपकी डेटा अच्छी तरह से प्री प्रोसेस हो गई, ट्रेन भी हो एनालाइज भी आपने कर दिया, डेटा के बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन करके अब ये डेटा सेट आपको खिलाना होगा मशीन
के मॉडल को। वो मॉडल कोई भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन मॉडल भी हो सकता है, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक है, गैशियन नेव बेस, जो नेव बेस के, या इंसैम्पल टेक्निक्स भी हो सकती है। लेकिन अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आपको रिग्रेशन लाइक लिनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, इसी तरह के एल्गोरिथम आपको यूज करने होंगे। आपने इस डेटा से उनको ट्रेन करने होंगे। फिर जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो आपने उसकी एक्यूरेसी, उस मॉडल को टेस्ट करना होगा टेस्ट सेट पे, क्योंकि डेटा आप दो चीजों में डिवाइड करते हो। मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि किस तरह आप डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट कर सकते हो। एनीवेज, जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो आपने उस मॉडल को टेस्ट करना है ताकि आप उसकी एक्यूरेसी कर सके, चेक कर सकें। फिर उसके लिए भी कुछ टूल्स हैं। मैट्रिसेस क्लास में, sklearn लाइब्रेरी में आपके पास एक क्लास है मैट्रिसेस, वहां पे आप एक्यूरेसी चेक करते हो। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप एक्यूरेसी क्लास का इस्तेमाल करते हो। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आप मीन स्क्वायर्ड एरर या R2 स्कोर का चेक करते हो, जिसको मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूं, लेकिन इस मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में इनका अपना एक वीडियो होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो वो कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट देता है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है। प्रॉब्लम डिफाइन किस बेस में? आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस प्रॉब्लम है, मार्केटिंग प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है। आपने डेटा को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा। सो एक्चुअली आप सॉल्व कर रहे हो डेटा रिक्वायरमेंट्स को। आपने डिफाइन करना होगा सक्सेस क्राइटेरिया को कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद सक्सेस इसकी क्या होगी। सो ओवरऑल फर्स्ट स्टेप में आप प्रॉब्लम फ्रेम करते हो, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा को गैदर करते हो। इस स्टेप में आप क्या करते हो? आप डेटा कलेक्ट करते हो ताकि आप अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर सको, क्योंकि मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल ट्रेन डेटा सेट पे ही काम करता है। अब ये डेटा सेट कहाँ से मिलता है, कौन सा सोर्स से? पहला तो आपका कंपनी का डेटाबेस, ठीक है, जिस कंपनी ने आपको काम दिया है, जाहिर सी बात है वो डेटा भी वो कंपनी 100% में से 90% कंपनीज वाले ही देते हैं। लेकिन समटाइम 2% हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी के पास डेटा नहीं है तो वो आपको कहते हैं कि आप खुद बना ले डेटा। वो जस्ट डेटा के बारे में बता देते कि आप कुछ भी करके बना ले। तो आप एपीआईज का इस्तेमाल करके या वेब स्क्रैपिंग, इन पे हम डिटेल के साथ आने वाली वीडियोस बनाएंगे कि आप किस तरह एपीआईज एंड वेब स्क्रैपिंग की मदद से डेटा गेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेप, डेटा प्रिपरेशन। जैसे कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया फर्स्ट स्टेप में, फिर आपने डेटा को भी गैदर किया आइदर यूजिंग एपीआईज और वेब स्क्रैपिंग और एनी टेक्निक। अब नेक्स्ट स्टेप, आपने उस डेटा को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से तैयार करना होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल है वो एक क्लीन फॉर्मेटेड एनालाइज्ड डेटा पे ही काम करता है। उस पे भी उस मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। तो उसके लिए आपने डेटा को बड़े अच्छे तरीके से क्लीन करना होगा। कैसे क्लीन करते हैं, कितने स्टेप्स है, रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज, हैंडलिंग आउटलायर, स्केलिंग, ये क्या चीज है, इस पे हम कंप्लीट 6 वीडियोस बनाएंगे। वी विल बी क्रिएटिंग 6 वीडियोस ऑन डेटा प्रिपरेशन इन दिस प्लेलिस्ट, ओके, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मशीन लर्निंग का, बाकी कुछ भी नहीं है। डेटा प्रिपरेशन, फीचर इंजीनियरिंग विच टेक्निक्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम पार्ट है मशीन लर्निंग का, जिन पर हम डिटेल के साथ 6 और 8 वीडियोस बनाएंगे हर टॉपिक पे, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्री प्रोसेस करना है, उसको क्लीन करना है। अब क्लीन करने के कई प्रोसीजर है, लाइक वहां पे आपने मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना है, क्योंकि बाजू का जो डेटा सेट आपको दिया जाता है वहां पे बहुत से वैल्यू मिस होते हैं, तो उनको किस तरह फील करना है या रिमूव करना है। कुछ खराब अंडे भी वहां पे होते हैं, खराब अंडे मतलब आउटलायर्स क्या है, इन पर हम डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। स्केलिंग करना मतलब डेटा के कुछ वैल्यूज, कुछ फीचर्स के वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ फीचर्स के वैल्यूज बहुत कम होते हैं, तो मशीन लर्निंग यहाँ पे कंफ्यूज होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग वहां पे कुछ सेपरेशन का काम भी करता है, वैल्यूज को एक दूसरे से सेपरेट करता है, मतलब तो उन वैल्यूज को एक रेंज में लाना ताकि मशीन लर्निंग अच्छे तरीके से उन पे काम कर सके। उसके लिए कई टेक्निक्स है, वो भी हम आगे आने वाले, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन, स्केलिंग, वो भी हम देखेंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, इसके अंदर भी टेक्निक्स है, वो भी देखेंगे। सो ओवरऑल डेटा प्रिपरेशन, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है फीचर इंजीनियरिंग। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही टीडियस काम है, बिलीव मी, बहुत ही टीडियस काम है।
ये जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स कोशिश करते हैं कि वो पाइथन सीखें, मशीन लर्निंग के जो बड़े बड़े एल्गोरिदम है उस पर काम करते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं फीचर इंजीनियरिंग, डेटा प्रिपरेशन। आप लोग पहले इनको सीखा करो, मैं अभी से कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इन हालात से गुजरा हूं। अगर मैं अब आप लोगों की जगह पे होता तो पहले मैं इन दो पे काम करता, डेटा प्रिपरेशन, यूट्यूब पे सर्च करता व्हाट इज डेटा प्रिपरेशन, या मैं इस प्लेलिस्ट में जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा डेटा प्रिपरेशन पर भी एंड फीचर इंजीनियरिंग पे भी, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आप। सो ओवरऑल फीचर इंजीनियरिंग वो कॉन्सेप्ट है जहां पे अगर आपको एक डेटा सेट दिया जाता है, लेट्स से उस डेटा सेट में टोटल 10 कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को आप फीचर्स भी कहते हो, तो आपके जो इनपुट फीचर्स है 9 लेट्स से, उसमें 2-3 ऐसे फीचर्स है जो गैर जरूरी हैं, तो आप उनको रिमूव करना चाहोगे। सो जितना आप शेयरिंग करोगे फीचर्स को उतना आपका मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन पे काम करते हो तो आपके इनपुट फीचर हो सकते हैं नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ हाउस, ठीक है, नंबर ऑफ बेडरूम एंड नंबर ऑफ वॉशरूम एक हाउस के अंदर। अब नंबर ऑफ बेडरूम एंड नंबर ऑफ वॉशरूम एक ही चीज है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फीचर बनाते हो, फिर उन दोनों को रिमूव कर दो। तो आपने क्या किया कि आपका जो इंफॉर्मेशन था वो भी बच गया, मतलब जाया नहीं हुआ, और वो जो एक्स्ट्रा कॉलम थे वो भी रिमूव हो गए और एक नया कॉलम बन गया, एरिया ऑफ हाउस या रूम भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर इंजीनियरिंग। खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा डिटेल तो नहीं दे सकता, बट आपको ये भी आना चाहिए। मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे आपका एल्गोरिदम, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है वो खुद को ट्रेन करता है, जो भी डेटा इनपुट डेटा आप देते हो उससे मॉडल खुद को ट्रेन करता है। इसमें टेस्टिंग भी होता है, ट्रेन होने के बाद आपको मॉडल टेस्ट करता है कि उसकी प्रेडिक्शन अच्छी है या नहीं। सो ओवरऑल आप यहाँ पे एक मॉडल को ट्रेन करते हो और उसको टेस्ट करते हो। फिर आप जब ने एक मॉडल को ट्रेन किया, टेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि उस मॉडल की इवेल्युएशन देखो। इवेल्युएशन मतलब परफॉर्मेंस, के मॉडल का रिजल्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि बाद औक़ात आप क्या करते हो, एक साथ 5 to 6 एल्गोरिदम एक साथ ट्रेन करते हो, फिर उनमें जिसका भी रिजल्ट अच्छा हो वही आप सेलेक्ट करते हो प्रोडक्शन लेवल पर ले जाने के लिए, ठीक है, वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए। सो उसके लिए जो टेक्निक है वो है एक्यूरेसी, नॉर्मली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए प्रिसीजन एंड रिकॉल, और मीन स्क्वायर्ड एरर एंड आउट टू स्कोर आप नॉर्मली यूज करते हो रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। सो ओवरऑल यहाँ पे आप चेक करते हो किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को या इवेल्युएशन को। मॉडल डिप्लॉयमेंट, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी अगर आपको हायर करता है तो वो आपको इस बेस पे करता है, या ऊपर जितने भी स्टेप है वो देखते भी नहीं है, लेकिन अगर आप वो देखते हैं, जरूरी बात, जाहिर सी बात है वो भी देखते हैं, आपको वो भी आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता, बाकी हर स्टेप आता है, तब भी वो आपको हायर नहीं करता, क्योंकि कंपनी एक ऐसे कैंडिडेट को खोजना चाहती है, एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना चाहती है जिसको मशीन लर्निंग का हर स्टेप मालूम हो, डेटा गेट करना, डेटा को प्री प्रोसेस करना, फीचर इंजीनियरिंग करना, मॉडल ट्रेन करना, मॉडल इवेल्युएट करना, और उस मॉडल को किस तरह आप प्रोडक्शन लेवल पे ले जाते हो, उसको किस तरह मेंटेन रखते हो, किस तरह आप एक वेबसाइट के साथ उसको इंटीग्रेट करते हो, एक मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट करते हो, ये चीजें कंपनी को चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जब आपका एक फाइन मॉडल ट्रेन हो गया, हम क्या करते हैं जब बिगिनर, कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, ट्रेन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, बस हमारा काम हो गया, हम बैठ गए, हमने बहुत तीर मारा। नो, कोशिश करो कि आप खुद से एक छोटा वेबसाइट बनाओ और उसको इंटीग्रेट करो। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये कैसे होता है तो मेरे चैनल में जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, उसमें 50 वीडियोस हैं, हर वीडियो 1 आवर पर मुश्तमिल है। 50 वीडियोस हैं हर आवर, हर वीडियो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में मुश्तमिल है, जहाँ पे किस तरह आप डेटा को गेट करते हो, प्री प्रोसेस करते हो, मॉडल को ट्रेन करते हो, उस मॉडल को पिकल करके, मतलब एक लाइब्रेरी है, एक फाइल में उस मॉडल को कन्वर्ट करके आप किस तरह प्रोडक्शन लेवल पे ले जाते हो, मतलब वेबसाइट पे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, वहां पे वेबसाइट किस तरह बनाया जाता है, यूजर से इनपुट लेके बैकएंड में अपने मॉडल के साथ उसको किस तरह कंपेयर किया जाता है, तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ वहां पे मैंने बताया है। तो काइंडली उन वीडियोस को जाकर देखना, आप लोगों का फायदा है।
लेकिन अगर बिगनर है तो बिल्कुल भी मत देखना, बिगनर है तो इसी चाहे प्लेलिस्ट पे लगे रहो। मॉडल मॉनिटरिंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपने एक वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दिया एक मॉडल को, तो जाहिर सी बात है उस मॉडल को या उस वेबसाइट को आप लोगों के सामने लाओगे, आप इंटरनेट पर उसको डिप्लॉय करोगे, ठीक है। अब जब आपने उस इंटरनेट पर डिप्लॉय किया, लाइक वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं, हर एक को AWS, किसी एक पे आपने डिप्लॉय किया। अब वक्त के साथ लेट्स से आपका जो मॉडल है, आपका जो वेबसाइट है वो बढ़ रहा है, यूजर उस पे आ रहे हैं, लेकिन जो भी यूजर आते हैं नए, वो कुछ नए इनपुट लेते हैं, क्योंकि वक्त के साथ डेटा चेंज होता रहता है, नए इनपुट लाते हैं। तो आपका मॉडल तो ओल्ड डेटा सेट पे ट्रेन है, तो उस मॉडल को आप किस तरह मॉनिटर करते हो, यूजर के इनपुट आउटपुट का किस तरह देखभाल करते हो, ख्याल रखते हो, मॉडल की परफॉर्मेंस को किस तरह मॉनिटर करते हो, ये सारा काम आपके मॉडल मॉनिटरिंग स्टेप में आता है। मतलब आप उस मॉडल को उठा के दोबारा रीट्रेन करते हो, एक नए डेटा सेट पे रीट्रेन करते हो ताकि वो अपडेट होता रहे। दैट्स ऑल अबाउट मॉडल मॉनिटरिंग। मॉडल मेंटेनेंस भी बिल्कुल यही चीज है, ज्यादा नई चीजें नहीं है, बट मैंने नेट पे देखा था, ये भी एक एक्स्ट्रा स्टेप था। सो ओवरऑल यही स्टेप है। और इसके अलावा 9th वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है टेंसर्स इन मशीन लर्निंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल पार्ट है मशीन लर्निंग का, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसको लाजमी देखना। अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करता हूं, आप कीजिए, मैं करूंगा। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत नॉलेज है मशीन लर्निंग पे, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो प्रोजेक्ट्स वाला प्लेलिस्ट, आप उसको एक्सेस करके जाकर देखना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।